अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, साते सर्वारंभ में जावत हैं सब संत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का, क्योंकि बताया है कि सब चीज मिल सकती हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए उसे ही मिलेगा जो भाग्यशाली हैं या परमात्मा की कृपा हो गई है, उन्हें मिलता है। यानी परमात्मा चाहते हैं कि उसको यहां से निकालना, तभी तो मौका देते हैं, वरना तो सत्संग नहीं मिलता। वैसे तो यहां तक बताया कि धन वही घर जहां हुए सत्संग, और धन्य देश वही जहां बहवे गंगा। ना, सत्संग की तो महानता है। सत्संग के बारे में तो ये बताया कि सत्संग की आधी घड़ी और रहट 12 मास, और इंद्र की आधी घड़ी, है ना। सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, ये सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50 और इंद्र की आधी घड़ी रहट 12 मास। यानी रहट चले 12 महीने भी ना, तो कितनी जमीन भर देगी। और परमात्मा की कृपा हो जा इंद्र की, तो सारी जमीन, सारी पृथ्वी को भर देगा। ऐसे ही 50 वर्ष तक माला फेरो और आधी घड़ी का सत्संग सुन लो, तो उसका फल ज्यादा है। हा? तो जब माला फेरने का फल नहीं है, आधी घड़ी का सत्संग का ज्यादा फल है, तो जो भी हम पूजा पाठ तप जप जो भी कर रहे हैं, उनके सबके फलों से ज्यादा कहीं का फल है सत्संग का। और यहां तक बताया सत्संग की आधी घड़ी, आधी में भी बुनियाद कितनी, आधी कितने की हो गए, एक घड़ी कितने की हो गए 24 मिनट, आधी कितने की हो गई 12 मिनट, और 12 की भी आधी 6 मिनट। सत्संग की आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, और तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। सत्संग से, साधु की संगत से करोड़ों अपराध कट जाते हैं। और सत्संग कितनी देर का, सत्संग की आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट, और 12 की भी दोबारा आधी कर लो तो 6 मिनट। 6 मिनट के सत्संग से और साधु की संगत से करोड़ों अपराध खत्म हो जाते, यानी कोरा हो जाता, पवित्र हो जाता। दूसरी चीज, सत्संग में ही आके पता लगता है कि मुझे करना क्या है। हा? और भजन कर लिया, नाम जान दिया, तो यूं कह रहे हैं कि जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, और जैसे चिन्ह आग की पड़ी पुरानी। सत्संग के बारे में तो यह बताया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। ऐसा ना लिखा कि बिना भागवत के विवेक ना हो सकता, बिना जागरण के विवेक नहीं हो सकता, बिना हवन के, बिना तप के, या बिना गंगा नहाए विवेक नहीं हो। ऐसा कहां लिखा। रामायण तो ये कह रही है कि बिन सत्संग विवेक ना। और सत्संग कब मिलेगा, जब राम की कृपा हो।
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, मिलना कठिन है। इतनी बड़ी चीज है, लेकिन ना सत्संग को नहीं समझेंगे, है ना। दुनिया भर के आडंबर कर लेंगे, इसे ही पूज, उसे ही पूज, उसे ही। सत्संग है क्या? क्या हमारी समझ में सत्संग आया? यदि जिस दिन सत्संग आ गया तो क्या हम किसी दूसरी चीज को पूजेंगे? इसका मतलब हमारे समझ में सत्संग आया ही नहीं। हम इधर कोई भाग रहे हैं, उधर कोई भाग रहे हैं, चार तरफ भाग रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है सत्य है क्या। सत्य जो है आप सबके अंदर है, जो हमें चेतन कर दिया है, जिससे हम जीवित हैं। जब हमारे अंदर है फिर ईट पत्थर में क्यों भाग रहे हैं? हाँ? या तो सत्संग हमारी समझ में नहीं आया कि सत्संग है क्या, या फिर हम ये चाह रहे हैं क्या पता इससे लाभ ना मिले, इससे मिल जाए, इससे ना मिले इससे मिल जाए, कुछ ना कोई कारण है। अच्छा एक बात बताओ, यूं कह रहे हैं वो देवी देवताओं की बुराई कर रहे हैं, हाँ? जिसके पास जो है वही तो दे सके। बादल हैं, बादल बारिश दे सके ना, या और कुछ दे देंगे? इंद्र देवता बारिश कर सकता है। जो जो देवता है, जिन जिन के पास जो है वही चीज दे सकते हैं। एक परमात्मा की पावर है, शक्ति है, जो मुक्ति का दाता है, जो आपका जन्म मरण खत्म कर सकता है, आवागमन मिटा सकता है। वो परमात्मा में पावर है, उनके नाम में पावर है। बाकी कोई देवी देवता आपको ना तो जन्म मनुष्य का दोबारा दे सकता है और ना ही तुम्हारा आवागमन मिटा सकता है। संसार की दौलत है, जिसके पास जो सुविधा वो दे देंगे, बाकी और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए भक्ति किसकी करनी चाहिए? तो उसकी करनी चाहिए जो हमें मनुष्य जन्म भी दोबारा दे दे, हमें मुक्ति भी करा दे, जन्म मरण से भी छुट्टी करा दे। उसके हाथ में तो सारी चीज है, सब पावर है, तो भक्ति उसकी करनी चाहिए ना। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं है। देखो छोटी सी बात बता मैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, बात समझ रहे? दरिद्रता के समान, दरिद्र किसे कहें? दरिद्र किसे कहें? गरीब को, गरीब से गरीब, गरीब जिसे रोटी खानी ना मिलती हो, जिसे कपड़ा पहनना ना मिलता हो, वो दरिद्र है। कहते हैं ना कि करें दरिद्र के समान संसार में कोई दुख नहीं है, हा? और सुख क्या किसके लिए होता है? सुख किससे मिलेगा? ये कह रहे हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के समान संसार में सुख नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात। क्या यो चौपाई समझ में आई? आई आती तो संत से मिलने ना आते। कहना तुम ही आ जाओ हमारे घर को, कोई संत से मिलना चाहता? जबकि सबसे बड़ा सुख है, यहां तक बताया कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कितनी बड़ी बात कही है। देखो सुनते हैं समझते हैं सब कुछ है, लेकिन चलना अपने रास्ते पे ही है। हाँ? कोई तैयार नहीं है समझने के लिए।
संत के मिलने से सबसे बड़ा सुख है, उसके समान कोई सुख नहीं है। क्या मतलब है? पहले तो गरीबी के समान। अच्छा, गरीब है कौन? देखो, संसार के निगाह में क्या है कि जिसे रोटी ना मिल रही वो गरीब है, दरिद्र है। कपड़ा नहीं मिल रहा वो दरिद्र है, जिसपे पैसा नहीं है वो दरिद्र है। हाँ, गरीब मान रहे। गरीब है कौन? जिसपे भगवान का नाम नहीं है वो दरिद्र है, और जिसपे नाम है वो कौन है? वो माला माल है, धनी है। राम नाम का धन सबसे बड़ा धन, वो गरीब नहीं है। और एक जगह तो यूं कहा कि सबके पल्ले लाल है, यानी सबके पल्ले में लाल है। लाल का मतलब आत्मा सबके पास है ना, वो लाल है। उसका नाम भी तुम्हारे पास है जो पावन है करने वाला, और खुद भी तुम्हारे पास है, दोनों चीज तुम्हारे पास है, तो कहां के गरीब है? सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं ताबिज रहा। जब खोल के ही ना देखा कि मेरे पास की क्या क्या माल है। पता, मेरे तकिए के नीचे 1000 रुपए रखे हैं जी। अब मैं कह रहा हूं यार भूख लग रही है, पैसे होते तो कुछ मंगा के खा लेते, और पैसे तकिए के नीचे रख, उनका पता नहीं है मुझे कि मेरे तकिए के नीचे पैसे हैं, तो भूखा ही मरता रहूंगा, कंगाल। और जिस दिन पता होगा मेरे तकिए के नीचे पैसा है तो मैं भूखा मरूंगा। हमारे सबके पास इतना कीमती है ना धन है, धरोहर है, और हम फिर भी रो रहे हैं। अरे बीमार हैं हम, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये हो गया। अरे लग के तो देखो उस नाम से, जिन्होंने लगे हैं, जिन्होंने उसको अनुभव करा है, उन्होंने जाना है। तो गरीब कोई नहीं है। दूसरे, संतों के मिलने के समान सुख नहीं है। कैसा मानोगे वो? देखिए, पहले तो संत किसे कहें यही समझ लो। अभी हमारे विनोद भगत जी का सत्संग हो कर है ना, तो वो कौशिक जी गायक रहे हैं, तो पता क्या क्या कर रहे हैं? जितने गृहस्थ हैं वो सभी संत हैं, ये बैठे हैं। तो जब वो सारे गृहस्थ संत बैठे हैं तो वो संत तो बेकार है, उन्हें क्या कहोगे? जब वो संत हो गए गृहस्थी सारे, तो संत क्या हो गए? संत की कीमत नहीं है कुछ। घर छोड़कर ना देखा है ना, और अपने संत करा रहे हैं। सत्संग को अभी जाना ना, भजन कराना, संत करा रहे हैं। एक मांगता फिर रहा है, झोली डाले मांगता फिर रहा, वो भी अपने को संत कहला रहा। सुरफा पी रिया, वो भी संत कहला रहा। शराब पी रिया, वो भी संत कहला रहा। संत वो है जो सत्य को जानता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, और दूसरों को इस सत्य का मार्ग बताता है, वो है संत। यदि ऐसा संत मिल जाए, है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऐसा बताया है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में, तो जल मरता संसार। संत आज भी हैं, संत पहले भी थे, और संत आगे भी रहेंगे। सिर्फ हमें क्या खोजना है? किसी संत को खोजना है। संत मिल गया तो समझ लो सारे काम सिद्ध हो गए परमात्मा ने। और जब संत मिल गया, उसकी संगत कर ली, है ना, अभी जैसे बताते कटे कोट अपराध, अपराध भी कट गए। और क्या हो गया? संत से वो नाम मिल गया, वो भक्ति मिल गई, फिर क्या होगा? सारे सुख मिल जाएंगे। जितने सुख हैं सारे सुख मिल जाएंगे। तो संत के मिलने के बराबर कोई सुख है? जिसका जन्म मरण कट गया, जिसे सतलोक मिल गया,
सारी सुख शांति मिल गई, इससे बड़ा सुख क्या? किससे मिली वो? संत के मिली ना। देखो, संत ही हरि भजन बताएगा, संत ही उस नाम से मिलवाएगा, संत ही भक्ति करवाएगा। बिना संत के भक्ति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। सब कहते हैं वही हरि भजन बताएगा करना, वरना ज्ञान नहीं। कह रहे हैं हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। यानी बिरथा भटक रहे हो, बिरथा का मतलब हरि भजन तो करना रे। गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा नहाना हरि भजन है? बताओ मुझे। व्रत रखना हरि भजन है? हवन करना हरि भजन? हरि भजन है क्या? जब हम ये ही ना समझे तो हम तो चारों तरफ दौड़ रहे हैं, बिरथा भटक रहे हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं अपने मन में? हम सही भटक रहे हैं, सही दौड़ रहे हैं। काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीरथ फिर आवे, चार धाम तीरथ फिर आवे, मन का मैल न जाई रे, मन का मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख। यानी सुख हरि भजन के बिना है नहीं, हरि भजन मिलेगा संत से ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि गंगा से काम ना चल गया तो चलो कुंभ का मेला नैया में, गया नैया में, चारों धाम नैया में। क्या मैल चला जाएगा मन का? मन का मैल जाने के लिए एक ही रास्ता है, राम नाम। राम का नाम जानो, राम के नाम का भजन करो, मन आपका पवित्र हो जाएगा। और कोई विकल्प नहीं है और कोई उपाय नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? और छाप तिलक बहु भांति लगाए, छाप तिलक बहु भांति लगाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, और हृदय शांति ना आई रे, हृदय शांति ना आई रे, हरि भजन बिना सुख नहीं रे, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, नर क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख। सुख किससे मिलेगा? हरि भजन। जब सुख मिलेगा तो दुख जाएगा क्या? नहीं। भाई दुख जाएगा जब ही तो सुख मिलेगा। तो दुख को जाने की, हटाने की बात सब समझ में कहाँ रही है? भगवान भजन छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो जिससे सुख मिल रहा उसे छोड़ दो, तो फिर क्या होगा? फिर सुख चला जाएगा तो दुख ना आएगा क्या? बताओ। दोनों ये ऐसी चीज हैं, ठहरेगा एक ही। हाँ, वह सुख आ गया तो दुख नहीं है, और दुख आ गया तो दुख नहीं है। और सुख आएगा हरि भजन से, और हरि भजन ना करोगे तो दुख आएगा। दुख को हटाने का रास्ता क्या है? हरि भजन। लेकिन हरि भजन को नहीं करेंगे, रोटी खाना नहीं छोड़ेंगे, हरि भजन छोड़ देंगे। क्या हम सत्संग को समझे? हरि भजन को समझे? सत्संग हरि भजन सिखाता है। और क्या कर रहे हैं? मैं देखो बुराई नहीं कर रहा हूं, इस पर विचार करो। बुद्धि सबको दी है परमात्मा ने। कह रहे हैं
और वेद पुराण पढ़े बहु भारी। वेद और पुराण, उसमें रामायण गीता सब आ गई, कितनी पढ़ लो, कितना ही जोर लगा दो ना, अपनी जितनी ताकत सब लगा लो। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी। बिरथा लोक बड़ाई रे, बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख। ये सब लोक बड़ाई हैं, कुछ नहीं होने वाला है बिना हरि भजन के। ना किसी को शांति मिली और ना कभी मिलेगी, है ना। अवंतिका देवी भंडारा कर जाए, हो गए साल भर को नेठवी कि हम तो हज कर आए भैया, अब साल भर तक कहीं जाने की जरूरत ना है ना। भक्ति साल भर में एक दिन करनी चाहिए, कब महीने में एक दिन। रोटी एक साल भर में एक दिन खा लो या महीने में एक दिन खा लो। रोटी रोज चाहिए और भक्ति महीने में, साल में चाहिए। देखो दो चीजें हैं, दोनों तुम्हारे पास हैं, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य दो चीजें, ठीक है। अब ये बताओ इंपॉर्टेंट क्या है, सत्य या असत्य? सत्य है ना, सत्य बड़ा है, सत्य पहले है, असत्य बाद में। असत्य सारा संसार है और सत्य है परमात्मा। तो परमात्मा पहले है ना, संसार तो बाद में है। यानी उस सत्य से ही असत्य की रचना हुई है, उस परमात्मा से ही संसार की रचना हुई है। तो सत्य बड़ा है, परमात्मा बड़ा है। तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं, सत्य भी और असत्य भी, है। यानी आत्मा भी तुम्हारे पास है और शरीर भी तुम्हारे पास है। ये असत्य है, इसका नाश हो जाता है, इसका परिवर्तन होता है, यो आंखों से दिखाई दे रहा। इसके अंदर जो चीज है वो आंखों से दिखाई नहीं दे रही, उसका परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका कभी नाश नहीं होता, वो है सत्य। दोनों को भोजन चाहिए, इस शरीर को भोजन चाहिए, असत्य को। इसका भोजन क्या है, इस शरीर का भोजन क्या है? अन्न। हाँ, तो अन्न को तो दे रहे हो, असत्य को तो ठूस ठूस के खिला रहे हो। सत्य के लिए क्या कर रहे हो? सत्य का भोजन क्या है? भजन। भजन। तो सत्य को, आत्मा को भोजन क्या दे रहे हो? उसे एक महीने तक भोजन मत दो, साल भर तक मत दो, बहुत से तो जिंदगी भर भी ना देंगे, और इसे खूब खिलाएंगे। सोचो जरा, तुम्हारे पास दो पशु बंध रहे हैं, एक को निहार चारा खूब खिलाओ और एक को बिल्कुल डालो। काम की चीज है, इनको ये दूध दे रही है, इसे तो खिलाओ। तो खाली को बांध रखा, पाप लगेगा। आप उस पाप से बच नहीं सकते। जब दोनों चीज तुम्हारे पास हैं तो दोनों को बराबर और नित्य चाहिए भोजन। भक्ति नित्य करनी है, भक्ति निरंतर करनी है, और भक्ति निष्काम करनी है। नित्य का मतलब साल भर में, नित्य का मतलब है रोजाना, और निरंतर का मतलब, निरंतर का मतलब है सुबह शाम रात दिन 24 घंटे निरंतर, उठत बैठत जागत सोवत नाम, कह नानक सदगे तिनके। जो उठते बैठते सोते जागते उस मालिक के नाम का रमण करता होगा, नाम का भजन करता होगा, उसका ही काम बनेगा। और उसकी समझ में
सत्संग आया, वरना कुछ भी ना आया। और समझ रहे, कह रहे हैं, एक भजन कह रहे हैं कि सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। यानी सुखकारी, सुख देने वाला हरि का भजन। तो इसलिए नर नारियों सुनो, और वो जो सुख देने वाला हरि का भजन करो। बस बुरी बात ना। तो क्या करें हम भजन के माध्यम से? सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुख देने वाला कौन है? परमात्मा क्या नहीं दे सकते बताओ? जो जन्म मरण को मिटा सकते हैं, जो मनुष्य का चोला दे सकते हैं, वो कौन सी चीज ना दे सकते? कौन से दुख को नहीं मिटा सकते बताओ? संसार की कौन सी ऐसी चीज है जिसे परमात्मा नहीं दे सकता? तुम्हें मैंने एक कहानी सुनाई, दोबारा समझ लो। एक किसान, हम किसान ही है करीब करीब सब, उसके पास 2 बैल थे। हल जोतने गया, एक था कमजोर, वो बैठ गया, उससे डंडों से पीट लिया है। उसके खेत के में मैंड जो थी, रास्ता जो था, उस पर कुछ आदमी जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। वो कह रहे भैया इसे क्यों पीट लिया, धूप हो रही है। उनको धूप हो रही है, इस मार पे पीट लिया कि जल्दी काम हो जाएगा, मैं भी चलूंगा। भैया ये कमजोर है, बूढ़ा हो गया है। तो उसने कहा, जो जा रहे थे रास्ते में, कि भैया तुम्हें पता ना है क्या, यहाँ ढिंडोरा पिटा है ना, ऐलान हुआ है, डुगडुगी पिटी है क्या? एक राजा ने मेला लगवाया। बोला मुझे तो पता ना। अरे शहर में पता, हम तो वहीं जब आ रहे हैं। और ये बात है कि कोई भी आदमी आ सकता है मेले में, पाबंदी ना है, और एक चीज बिना दाम दिए ले जा सकता है। क्या? तो उसने क्या पूछा, उसके मन में क्या उपजी होगी बात? तो बैल बैल भी है वहां। बोले जी चींटी से लेकर हाथी तक, और सुई से लेकर तलवार तक, सब चीज है। बोले बैल भी है, बढ़िया से बढ़िया, एक बिना दाम दिए मिल जाता। बोले तो मैं भी जा रहा हूं। वो आया घर आके कहने लगा पत्नी से कि भाई जल्दी रोटी दो, हम मेला जा रहे हैं। तो घर वाली तो खुश हो गई, लेकिन उसे ये पता ना क्यों जा रहे हैं। उसने अपनी बात रख दी, क्या कि मेरे लिए एक साड़ी देते हैं ये। अब वो जो है बोले हाँ जी चलो ठीक। अब वो चले गए। जब मेले में पहुंचे तो सबसे पहले कहाँ जाना था, उन्हें क्या चीज लेनी थी? जहां बैलों की मार्केट थी, बैल ही बैल, एक से एक बढ़िया। वहां पहुंच के बैल पे हाथ रखा, अच्छे पे। हाँ, जब फ्री मिलेगा, अरे एक ही तो लेना, तो वो तो अच्छे वाले पे रखेगा। क्यों जी? मान लिया भैंस मिलने लगा कोई, तो बढ़िया ही वाल लेंगे जो दूध अच्छा देवे। तो उसने सोचा इसे लूंगा। फिर उसने सोचा भाई मेला तो घूमना, इसे लेकर मेले में कैसे घूमूंगा, जिससे तो मैं ले ही जाऊंगा बाद में, बैल तो बतेरे हैं। अब वो जो था मेले में घूमने निकल गया। तो आगे चलते चलते जो है मार्केट पड़ गई कपड़े की, है ना। कपड़े की मार्केट में गया तो उसकी याद आई कि घरवाली ने जो है इस साड़ी को कह दिया था। उसने सोचा भाई साड़ी ले लूं, और ना ली तो शायद रोटी वोटी भी ना मिले। तो चला गया दुकान पे, और देखी तो एक से एक बढ़िया, एक से एक बढ़िया। तो मन में क्या, मन में तो आती है बात ना, मन ने सोचा कि ये वाली ले लो।
सबसे बढ़िया। फिर दोबारा दिमाग ने क्या सोचा, यार साड़ी ले ली तो बैल ना मिलेगा भाई, बिना दाम दिए। बोले अभी ना ले रहे, बैल ही ले चलेंगे और बाद में ले चलेंगे और घूमने। और हर मार्केट देखी, सब में हर एक चीज लुभाने वाली, इसे भी ले लो, इसे भी ले लो, इसे भी ले लो। चलते चलते बीच मेले में पहुंच गया, और बीच मेले में कौन बैठा है? भैया मच्छर काट रहे हैं क्या जी? मच्छर काट रहे हैं? हाँ मच्छर काट रहे हैं ना, चलो काटन दो। तो देखो, बीच मेले में एक सिंहासन बना था, उस पर राजा बैठा था, क्या मुकुट बन रहा था। वो जो था किसान, उस सिंहासन पर पीछे से चढ़ गया, जैसे मैं बैठा हूं तखत पे, वो पीछे से चढ़ गया। राजा का मुंह था इधर, नौकर चाकर मेले में घूम रहे थे, एक एक सामान कोई भी ले जाए, दो ना ले जाए, इस वजह से देखभाल कर रहे थे। उधर किसान जब चढ़ गया सिंहासन पर, तो राजा के पैर पर जाकर हाथ रख, जब हाथ राजा के पैर पर रख दिया किसने? किसान ने। अब राजा ने देखा, क्या बात है, तू कैसा आया भाई इधर? नुको जी आया क्या, मैं सहरा मेला घूम गया। अब उसका दिमाग ठिकाने लग रहा है। नुको मुझे कोई पसंद ना आ रहा, मुझे तो तुम ही पसंद आ रहे हो। राजा बोला, अरे क्यों बावला हो रहा, दुनिया एक एक चीज लेके जा रही है, तू भी ले जा। नुको ना, तुमने ढिंडोरा पिटवाया है, कोई भी मेले में आ सकता, और मेले में से एक चीज बिना दाम दिए ले जा सकता। तुम भी तो मेले में बैठे हो, तुम अपने वचनों को हारो या तो क्या कहिए ना कहियो, ना तुम्हें तो मेले में 4 आदमी इकट्ठा करके पंचायत करूं। राजा बोला, यार बात तो इसकी सही है, तो एक काम कर, चुपके से 2 चीज ले जा फ्री, बाकी रोली मत चावल दे जा। तो उसके दिमाग में आई कि भाई दोनों चीज मिलेंगी, साड़ी भी काम बन गया आपको। फिर दिमाग फिर घूम गया, बोला मैं ना ले रहा। राजा ने कहा 3 ले जा, 4 ले जा, 5 ले जा। बोले ना, मैं तो ले ही ना रहा, मैं तो तुम ही लूंगा। बदल गया दिमाग। राजा बोला, भाई जब ना मानता तो मैं तेरा हो गया। तो राजा किसका हो गया? जो एक एक चीज लेकर चले गए मेले में, तो और बचा सामान, तो वो सामान किसका? राजा का। और राजा किसका हो गया? किसान का। तो सारा माल किसका हो गया? जो एक एक चीज लेकर चले गए वो बढ़िया रहे, या जितना सामान बचा वो सारा उसका हो गया, वो बढ़िया? कौन था होशियार? ये मेला लगाया है, इसका राजा परमात्मा है ना। है यहां से आए, एक एक चीज लेके चले गए। किसी को नौकरी अच्छी मिल गई, ओहो लट्टू हो गए। किसी को बेटा मिल गया, बस खुश हो गए। किसी को रुपया मिल गया, एक एक चीज पे खुश। क्यों ना देखे, सामान और भी है बहुत। इसके मालिक को, इसके राजा को जिसने अपना बना दिया, तो किसका मेला आयो बताओ? वो मेरा सुख देगा, है ना, और सारा माल उसका होगा जो मेले के मालिक को बना, यानी परमात्मा से मेल कर लेगा, उससे लग जाएगा, उसका बाल बाका भी ना होगा, है ना। और उसके जिसका इतना माल होगा उसके आनंद ना है। बताओ, किसी को रोटी अच्छी मिल गई, कपड़ा ना मिल गया, वो बढ़िया। और जिसको ना रोटी की कमी, ना कपड़े की कमी, ना किसी चीज की कमी, दुनिया के सारे सुख सब समान मिले, उसे राजा को अपना बनाओ, है? उसे ही भूल गए ना। कह रहे हैं क्या? जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। जिस
जिन रचा शरीर है तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा। कृत घन सठ मूड अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। देखिए, हरि का भजन करोगे तभी तो वो अपना बनेंगे, का नाम लोगे ना। मेरे द्वारा जब कोई ना आ रहा तो मैं भी तो जाना छोड़ दूंगा, और जो मेरे धोरे को आता रहेगा मैं भी उसके धोरे को जाता रहूंगा। परमात्मा का भी वही हिसाब है। जो परमात्मा को याद करेगा तो परमात्मा उसका ध्यान रखे ना। हम क्या कर रहे हैं, कहला रहे हैं हम मनुष्य, है ना, और काम किसकी बराबर कर रहे हैं बताओ। हम जिसकी बराबर जैसा काम कर रहे हैं, कहला रहे हैं मनुष्य, तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है भाई। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, और हम भी खामे पीमे सो में, तो हम उनसे बड़े हो गए, उनसे बेहतर हो गए, उन जैसे ही होंगे। तो अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। पशु के समान है सब, खाना पीना और सोना। मनुष्य देह पाके हम भी इतना ही कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कह रहे हैं कि देह मनुष्य की क्यों रखी, फिर क्यों रखी तुमने, जब इतना ही कर रहे हो, खाना पीना जीने नु, और लानत उस कमीने नु जो खांदा पींदा मर, जो खा पी के ही मर जाता हो, उसके तो जीवन को लानत है। इसका किराया भी ना दे रहे इस शरीर का। हाँ, लगे पड़े हैं पेला पेल, जैसे कि ऐसा सब कुछ ले जाएंगे दौलत। मैं कहूं तो क्या करना को तो बता, रोटी कहां से मिलेगी। 84 लाख योनियों में रुपया कमाने के चक्कर में एक मनुष्य लगा। बता, कोई सी योनि कमा रही हो, इसे पैसे से प्यार बैंक में जमा करेगा, वो ना जीवन जी रहे हो। रोटी मिल गई बतेरी, उन्हें मौका नहीं बताया कि भजन करना तुम्हें, उन्हें उससे दूर रखा है। भजन तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता, लेकिन ये माया के चक्कर में क्या कर रहे हैं, विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। यानी इन विषयों से, संसार के इनसे मन को मोड़ लो, विषयों से मन को, हरि चरण कमल चित जोड़ो। कह को कह रहे हैं परमात्मा के चरणों में अपने चित्त को लगा लो, ना कह रहे या नु कह रहे गंगा नहीं आओ। मेरी समझ ये बात ना आती, आदमी उल्टा क्यों कर दिया। जो कहा कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं, उस पर कोई नहीं। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो, ब्रह्मानंद मिटे भय भारी। ब्रह्मानंद कह रहे हैं कि सारे भय मिट जाएंगे। कौन से भय, भय कौन से, क्या यो भय ना है कि मैं बीमार हो गया, बताओ।
यो भय ना है कि एक दिन मेरा गला घोटेगा तो कोई, है ना? पता ना घर में मारेगा या सड़क पे है पता कि नहीं? यो भय ना, घोड़ा बनेगा या गधा बनेगा, यो भय ना है। सोचो जरा, जन्म मरण का भी भय खत्म हो जाएगा, सारे भय खत्म हो जाएंगे। किससे? हरि भजन। लेकिन हरि भजन के धोरे को मैं जाऊं ना, तुम कितना ही कहिए, जाऊंगा कांवर ले नहीं। हाँ, कांवर पे विश्वास है, हरि भजन पे विश्वास नहीं। हाँ, सत्य पे हमें विश्वास ही नहीं है। हाँ? तो कहने का अर्थ यह है, कह रहे हैं कि हम भी भगत हैं, तो जब तक हमें प्यास नहीं है तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। यदि बिना प्यास में तुम पानी पी कर देख लो, उसकी कीमत समझोगे? अब बिना प्यासों को दे पिला दिया हमने पानी, है? हमने बिना प्यासों को पिला दिया कईयों को, तो वो कीमत ही ना समझ रहे। जब प्यास लग जा, जब किसी को तड़फ लग जा, तब पिलाओ उसे, कीमत समझेगा, भूलेगा नहीं तुम। तो देखो, सब भजनों के माध्यम से बताया है, हमारे ही शरीर में सब कुछ व्यवस्था है। जिन हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं वो भी हमारे शरीर में बैठे, आत्मा भी हमारे शरीर में, परमात्मा भी हमारे शरीर में, नाम भी हमारे शरीर में। उनका जो भी भक्ति के साधन उपाय सब कुछ है, तरीके सब हमारे अंदर हैं, लेकिन सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम कुछ जान नहीं पाएंगे। भक्ति कठिन नहीं है जो बना रखी है। देखो, कोई महात्मा पेड़ से लटक रहा है, खंडेश्वरी है, 40 दिन तक खड़ा ही खड़ा है, वो समझ रहा यही भक्ति है, यो हरि का भजन है। एक आदमी चारों तरफ आग जला कर बैठ गया, बीच में तप रहा है, क्या यो भक्ति है, भजन है हरि का? एक आदमी मैंने कैसे देखा, एक महात्मा सुबह उठे करा था और सिर नीचे करा और पैर ऊपर, 2-2 घंटे तक, ये हरि का भजन है। वो तो कुंभ के मेले की बात है। हाँ, है भी होगा, नहीं कुंभ के मेले में भी ऐसा दिखा, कोई हाथ खड़ा कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो सबके सब क्या है, सब उसे ही हरि भजन माने बैठे। हरि भजन है क्या? सबसे पहले मालिक का नाम जानना पड़ेगा, और नाम नहीं जाना तो हरि का भजन। अब नाम में समस्या है, कोई कह रहा नाम जो है राधे राधे है, कोई कह रहा है राम राम है, कोई कह रहा है श्याम श्याम है, कोई खाटू राम हो गए। कितने नाम हैं, क्यों महेश? जैसे वो है ना, सत सत हरे राम, वो उसे ही नाम जाने बैठे हैं और मानने को तैयार ना है। तुम्हारे यहाँ मास्टर जी हैं, सारा गांव मान जाएगा जब भी ना मानेंगे, राजू है ना, और मास्टर जी, बाकी सारा गांव मान जाएगा। वो कहेंगे, मैंने देखा उनके नाइयों में जो प्रोग्राम हुआ, तो एक आदमी, वो जन कहाँ की पार्टी आई, वो खड़ा हो गया मेरे सुनाने पे, वो बोला जी हमारे दादा मर गए इसी नाम को जपते जपते, और हम भी बुढ़े हो गए, तुम हमारा नाम गलत बता रहे हो। भाई हम गलत थोड़ी बता रहे,
हम तो यूं कह रहे हैं, कबीर साहब ने तो कहा है कि कोटि नाम संसार में, कितने करोड़ों नाम है संसार में भगवान, ताते मुक्ति ना हो, उनसे मुक्ति ना होगी। तो जब मुक्ति ना होगी तो हमारे किस काम के, ये बताओ। हमें तो वो नाम चाहिए जिससे मुक्ति हो जा, जिस नाम से सारे सुख मिल जा, हमारे सारे रोग कट जा। हमें तो वो नाम चाहिए ना। उस नाम को देकर क्या करेंगे? अच्छा एक बात, तुम्हें नकली नोट दे दिया, उसे जेब में रखते फिरते रहो, हम तो बाबूजी बन गए। नकली नोट से मान जाओगे? नकली नोट को तो रखेंगे नहीं, देख देख के, अरे असली वाले को रखेंगे। अब भगवान का नाम नकली, नकली पे राजी हैं, असली वाले की जिसमें मोहर लगी है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, और आदि नाम जो गुप्त जप है बूझे बिरला को। गुप्त का मतलब क्या महेश? गुप्त, तत्सत हरे राम, तत्सत हरे राम, राम समानत सभी। क्या ये गुप्त है क्या प्रगट है ना? इसी बात को नहीं कह रहे हम, जितने भी नाम है संसार में सब गुप्त नहीं है। गुप्त तो एक ही है, परमात्मा प्रगट है क्या गुप्त है? दिखाई दे रहा किसी को? जब वो दिखाई ना दे रहा तो उसका नाम भी तो गुप्त ही है, सीधी बात है ना। उस गुप्त को नाम को जानो, और आदि ये जो सबसे पहले था, और जो शंकर जी ने जपा था इस पृथ्वी पर सबसे पहले, आता है रामायण में लिखा हुआ क्या कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। तो उस महामंत्र को शंकर जी ने जपा, और मुक्ति के लिए काशी में उसका उपदेश करा। इसका मतलब शंकर जी ने मुक्ति के लिए दिया। हमारे समझ में बात ही ना आ रही हो? मुक्ति के लिए, मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है जिसको शंकर जी ने जपा और मुक्ति के लिए काशी में बता दो। लेकिन हम फिर भी तैयार ना है। हम तो यूं कह रहे हैं कि व्रत करके ही हो जाएंगे पार, कामर ला के ही पार हो जाएंगे, भागवत करके ही पार हो जाएंगे, जागरण करके ही पार। कहां हमारे समझ में आया? क्या हमारे समझ में सत्संग आया? क्या हम ध्यान कर रहे हैं, लो कर लगा रहे हैं भगवान से? झूठी लो लगा रहे हैं। हम सब जगह को भग रहे हैं अभी। भगवान राम भी यूं कह रहे हैं कि इस संसार के सुखों को पाना है और यहां से पार होना, हुए के सुख भी पाने हैं, जो सुख स्थायी हैं, कभी खत्म ना होने वाले हैं वहां के ना, और यहाँ के अस्थायी सुख यदि वो भी चाहिए तो वो दोनों कैसे मिलेंगे? भक्ति से। और भक्ति से किसकी? परमात्मा। कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चय हूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूं। कि जो परलोक में भी और यहां भी सुख चाहते हो, ये राम की वाणी है। अच्छा सुख ना चाहिए? ये चाहे कि हमें तो है भी सुख मिले और है से बाद में मिले ना सकता है, तो कैसे किस चीज से मिलेंगे? जो परलोक यहाँ सुख चय हूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूं। कि मेरे वचनों को अपने हृदय में दृढ़ पूर्वक ग्रहण करो। कैसे? अरे कैसे करो? दृढ़ पूर्वक, मजबूत है ना। तुम मजबूत पकड़ रहे हो, मजबूत ना पकड़ रहे हो। यदि मजबूत पकड़ के चलते तो हटो बचो ना करते, दीख ना काट के चलते, जैसे पहिया दीख काट के चले ना। मतलब क्या है? कह रहे हैं कि सुलभ सुखद
मार्ग यह भाई भक्ति मोहर पुराण सुति गाई। तो वो भक्ति का रास्ता है जो पुराणों में भी और वेदों में सब में लिखा है, और सुलभ है, आसान और सुखद है, सुख देने वाला। तो जब सुख देने वाला तो दुख क्यों है? दुख यूं है कि हम कर नहीं रहे, हम हटो बचो कर रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है, यही तो है। और क्या करें? समझेंगे कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, गुलामी को खत्म करने वाली है, आजाद कराने वाली है, जन्म मरण से मिटाने वाली है, और सारे सुखों की खान है। सुखों की खान, किसी को एक सुख मिल जा और किसी को मिल जा सुखों की खान, कौन है बढ़िया? किसी को एक हीरा मिल जा और एक को हीरे की खान मिल जा, कौन है बढ़िया? भक्ति सारे सुखों की खान है, लेकिन समझ में नहीं आती। जिस दिन समझ में आ जाएगी सारे सुख मिल जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राण। बिना सत्संग के, अब बात वही आती सत्संग में। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है, उसी चीज को कह के एक जगह यूं कहा है भगवान राम ने, समझा के कह रहे हैं कि भाई जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, उन्होंने भी तो ऐसे ही समझाया होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई, मैं तो यूं ना कह रहा व्रत छोड़ दो, कामर लानी छोड़ दो, और तुम्हारे की जो है भगवान का भजन कर लो ना, यही तो कह रहे हैं। लेकिन क्या है, ऐसे ही उन्होंने क्या होगा भगवान राम ने पता क्या क्या कि भाई जो तुम कर रहे हो इसके अलावा एक मार्ग है। क्या? और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर। यानी मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं। हाथ जोड़ का मतलब क्या है कि दबाव नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूं जबरदस्ती तुमसे मनवा रहा हूं। जो तुम कर रहे हो, यज्ञ हवन पूजा पाठ व्रत कर तो जब भी रहे थे लोग, तो वो कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो इसके अलावा एक रास्ता है गोपनीय, और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर। हाथ जोड़ कहता हूं, क्या कहेंगे कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोर। क्या कह रहे हैं कि जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना कोई भी नर मेरी भक्ति नहीं पा। कितनी बढ़िया बात थी। और हूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई। जो भजन शंकर जी ने किया था। अब शंकर जी ने कौन सा भजन करा था बताओ? शंकर जी ने जल चढ़ाया था। शंकर जी ने क्या व्रत रखा था? क्या करा था शंकर जी? कौन सा भजन करा था? उन्होंने करा था वही महामंत्र। और वो महामंत्र आप सबके पास है। मंत्र बड़ा है, महामंत्र बड़ा है। जब महामंत्र तुम्हारे पास है फिर किसकी जरूरत रह गई बताओ? इतना बड़ा मंत्र तुम्हारे पास है, जिससे जो मंत्र है उनसे सिद्धि प्राप्त होती है, और महामंत्र से क्या होता है? सिद्धि ना है, परम सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त होती है। उससे कुछ नहीं बचता, सारी सिद्धियां पीछे पीछे हो जाती हैं। वहां तो एक सिद्धि प्राप्त करोगे, यहां सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। तो कौन सी बढ़िया? परमात्मा से, परमात्मा के नाम से परम सिद्धि, परम सुख। यानी संसार में कुछ नहीं बचेगा जो तुम्हें ना मिले।